हेलो दोस्तों, तो आप कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ USD INR मतलब करेंसी से हम कैसे बहुत इजीली प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, वो भी कम मार्जिन में। तो दोस्तों, मैंने ऑलरेडी पोजीशंस बना ली है, लेकिन मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने किया क्या है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये USD INR का ऑप्शन चेन है, जिसमें मैंने पहले आपको एक्सपायरी दिखा देता हूँ कि 28 जुलाई की एक्सपायरी का है, क्योंकि हमें इसमें प्रीमियम अच्छे मिल रहे थे। तो मैंने यहाँ पे 74.25 का कॉल और पुट दोनों दो लॉट में शॉर्ट किए हैं। और मैं आपको चार्ट भी दिखा देता हूँ गोल के USD INR का, क्योंकि मुझे लग रहा था ये कुछ दिन के लिए कंसोलिडेट करेगा, तो मैंने यहाँ पे पहले स्ट्रेडल शॉर्ट कर दिया है। तो दोस्तों, चार्ट लोड हो रहा है और लगभग चार्ट लोड हो गया है। तो यहाँ आपको मैंने ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ दिन के लिए USD INR यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। तो हम यहाँ पे थीटा डिके या फिर प्रीमियम डिके का अच्छा प्रॉफिट ले सकते थे प्रीमियम डिके से। तो मैंने यहाँ पे 74.25 का कॉल और पुट दोनों दो लॉट में शॉर्ट किए हैं। और मैं बता दूँ कि यहाँ पे एक USD INR के एक लॉट का साइज जो होता है वो 1000 क्वांटिटीज़ होती हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे यहाँ पे जो लॉस है वो नॉट डिफाइंड है, तो मैंने यहाँ पे उसको हैज कर दिया है OTM कॉल और OTM पुट से। तो मैंने पुट साइड में 73.25 का दो लॉट बाई किए हैं और 75.25 का कॉल दो लॉट में बाई की। लेकिन मेरे बास्केट ऑर्डर में से लगाते वक्त चार लॉट बाय हो गए थे, तो मैंने दो लॉट शॉर्ट यहाँ पे 75.5 के कॉल को शॉर्ट कर दिया है। और यहाँ पे मेरी कुछ जो पोजीशन है वो कुछ इस प्रकार से दिख रही होंगी आपको। यहाँ पे मुझे 15 रुपये का लॉस दिख रहा है, लेकिन वो कोई नहीं, वो अभी के लिए है। और दोस्तों, मैं आपको सेंसिबल में यहाँ पे इसका जो स्ट्रेटेजी हमारी उसका पे ऑफ ग्राफ भी दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ से एनालिसिस में जाएंगे तो हमें सेंसिबल डायरेक्ट खुल जाएगा। ज़ीरोधा ये हमारी ज़ीरोधा प्लेटफॉर्म में मतलब हमें डायरेक्ट फैसिलिटी मिलती है इसको देखने की। थोड़ा लोड ले रहा है। और ये दोस्तों पे ऑफ डायग्राम हमारे यहाँ लोड हो चुका है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हम अगर हमारा जो पोजीशन से मतलब USD INR अगर यहीं के यहीं रहता है तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट गेन होगा 1230 का। और अगर हमारा USD INR अगर नीचे की तरफ मूव कर जाता है तो हमें मैक्सिमम लॉस -770 का दिख रहा है। ऊपर साइड हमारा जो लॉस है वो लिमिटेड है 270 का, लेकिन नीचे साइड हमें यहाँ पे लॉस ज़्यादा होगा। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ पे एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि हम अगर नीचे जाता है तो हम फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं और ऊपर जाता है तो फ्यूचर को लॉन्ग कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो लॉस है वो लिमिटेड हो जाएगा और ज़्यादा। और जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है वो भी 73.64 से 74.86 है। और दोस्तों, USD INR में मैंने पोजीशंस इसलिए बनाई क्योंकि ये लेस वॉलेटाइल होता है और लिक्विडिटी भी यहाँ पे कम होती है। तो इसे लगभग मूव होने में भी बहुत दिन ले लेता है। और अभी कोई इवेंट भी नहीं है, जैसे कि मॉनिटेरियम मीटिंग भी नहीं है RBI की, तो हम यहाँ पे ये पोजीशंस ले सकते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे जैसे हमारे दिन यहाँ पे निकलते जाएंगे मेरी जो प्रॉफिट है वो किस तरह इंक्रीज़ होते जाएगा। तो मैं अभी हमारे एक्सपायरी को 36 डेज़ है, जैसे मैं यहाँ पे डेज़ कम करता हूँ तो हमारा जो प्रॉफिट है वो हमें मिलते जाएगा। तो दोस्तों, कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे अपनी पोजीशंस में बने रहूँगा और कुछ दिनों बाद आपको यहाँ इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊँगा। मैं बस दो लॉट इसलिए लिया हूँ क्योंकि मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ इस स्ट्रेटेजीज़ में। वैसे क्योंकि ये स्ट्रेटेजी जो है इसको आयरन फ्लाई बोलते हैं और ये बैंक निफ्टी में ज़्यादा यूज़ की जाती है। लेकिन USD INR में भी मैंने यहाँ पे बैक टेस्ट करने के लिए दो लॉट में किया है इसको भी। तो पोजीशंस कुछ इस टाइप की यहाँ पे 5 रुपये का लॉस दिखा रहा है और चार्ट में भी कुछ ज़्यादा मूवमेंट हो नहीं रहा है। दोस्तों, 28 जुलाई पे हमें अच्छे प्रीमियम मिल रहे थे, तो मैंने इसलिए वहाँ पे इसको स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट कर दिया है। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो आयरन फ्लाई है वो निफ्टी में कैसे दिखती है। तो मैं उसके लिए पहले यहाँ पे ऑप्स्ट्रा की साइट खोल लेता हूँ, क्योंकि मैं जो भी स्ट्रेटेजीज़ हैं
उसको पहले इससे उसका जो पे ऑफ डायग्राम है वो इसमें देख लेता हूँ। तो दोस्तों ऑप्स्ट्रा की साइट खुल चुकी है। यहाँ पे मैं गेट स्टार्टेड करता हूँ। मैंने यहाँ पहले से लॉगिन कर रखा है तो मेरे इसमें डायरेक्ट खुलता है। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे ऑप्शंस में जाके ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्डर में जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फ्यूचर से ऑप्शंस कर लेता हूँ। जैसे कि हमारा जो स्पॉट प्राइस है वो लगभग 15,886 चल रहा है। तो मैं यहाँ पे 15,900 के कॉल और पुट दोनों 24 जून का शॉर्ट कर देता हूँ, एक एक लॉट। तो यहाँ पे कॉल शॉर्ट कर दिया, पुट की बारी। और दोस्तों मार्जिन तो स्ट्रेटजी कुछ हमारी इस टाइप की दिखेगी। आपको एक बीच में ट्रायंगल दिख रहा होगा मैक्सिमम प्रॉफिट का, लेकिन यहाँ में जो हमारी रिस्क है वो अनडिफाइंड, मतलब वो रिस्क जो है वो हम अभी डिफाइन नहीं, तो हम उसको डिफाइन करने के लिए और मार्जिन को कम करने के लिए यहाँ पे हैज कर देंगे 100 पॉइंट ऊपर। तो मैं 15,800 का यहाँ पे पुट बाय कर लेता हूँ एक लॉट में। और 16,000 के यहाँ पे कॉल बाय कर लेता हूँ। तो अब हमारी जो रिस्क है वो डिफाइंड हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 5,500 है और जो हमारा मैक्स लॉस है वो हमारा लगभग 2,000 का। तो जो हमारी रिस्क रिवार्ड रेशो है वो अब हमारा सही बैठ रहा है और जो हमारी मार्जिन है वो भी अब लगभग 2 लाख से कम होके 60,000 पे हो गई है। तो दोस्तों इसी स्ट्रेटजी को आयरन फ्लाई बोली जाती है और ये निफ्टी और बैंक निफ्टी में यूज़ करते हैं ज़्यादातर लोग जो हैज करते हैं। तो दोस्तों आप चाहो तो मैं ऐसी स्ट्रेटजीज और लाते रहूँगा, जैसे कि आयरन फ्लाई, बटरफ्लाई, आयरन कॉन्डर, ट्रायंगल, स्ट्रेडल्स। मैं आपको धीरे धीरे करके सारी स्ट्रेटजीज बताऊंगा और वो भी USD INR में, क्योंकि USD INR में आप कम मार्जिन में भी हैज कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो मैंने स्ट्रेटजीज मतलब गलती से दो लॉट ज़्यादा बाय कर लिए थे वो अब इसमें कैसी दिखेगी। तो मैं यहाँ पे 16,000 का एक कॉल और बाय कर लेता हूँ। और तो स्ट्रेटजी इस टाइप से चेंज हुई है कि ऊपर साइड हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्स हो गया है, लेकिन हमारा जो नीचे तरफ का लॉस है वो थोड़ा बढ़ गया है। तो मैंने उसको भी कम करने के लिए ऊपर से एक लॉट और सेल कर दिया। जैसे कि मैं यहाँ पे 16,050 का एक लॉट सेल कर देता हूँ। और तो अब हमारी जो स्ट्रेटजी वो जो पे ऑफ डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। और आपको ये पे ऑफ डायग्राम सेंसिबल में भी जो हमारा पे ऑफ डायग्राम था उससे भी मतलब उसी तरह दिख रहा होगा, सिमिलर ही है। दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी में हैज करने के लिए जो हमारा मार्जिन है उसका अगर हम ओवरनाइट या डिलीवरी के लिए हैज करते हैं तो हमें जो मार्जिन का यूज़ होता है वो ज़्यादा होता है। लेकिन USD INR में हम लगभग 2,500 में ही एक लॉट हैज कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको सेंसिबल का पे ऑफ डायग्राम एक बार और दिखा देता हूँ, वो भी लगभग सिमिलर ही था। तो आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा पे ऑफ डायग्राम है वो जो हमने निफ्टी में स्ट्रेटजी आपको मैंने दिखाया है वो बिल्कुल सिमिलर उसी की तरह है। तो दोस्तों बने रहते हैं इस स्ट्रेटजी में और कुछ दिनों बाद मैं आपको अपडेट करूँगा कि हमें क्या लॉस और क्या प्रॉफिट हुआ है और या फिर हमें क्या एडजस्टमेंट करना पड़ा है। और अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि हमें 5 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है,
लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलते जाएगा, थीटा डिके होते जाएगा और हमें प्रॉफिट हमें यहाँ पे हमारा मिलता जाएगा। तो दोस्तों मैं ऐसे ही और भी स्ट्रेटजीज़ जो हैं, हेजिंग स्ट्रेटजीज़ या फिर स्ट्रैंगल, स्ट्रैडल और भी आयरन कॉन्डर, आयरन फ्लाई, बटरफ्लाई, कॉल बुल स्प्रेड, पुट कॉल स्प्रेड, जितनी भी स्ट्रेटजीज मैं आपको धीरे धीरे ला के बताऊँगा और वो भी लाइव करके दिखाऊँगा, ताकि आपको ये ना लगे कि वो सिर्फ दिखाने से या फिर पे ऑफ डायग्राम दिखाने से क्या होता है। दोस्तों देखते हैं क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको जो लेटेस्ट अपडेट्स है वो तुरंत मिलते रहे और आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ। थैंक यू दोस्तों।